नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे मित्रगण। हमारे इस हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए कबीर के अनमोल दोहे लेकर आई हूँ, जिसे सुनकर हर व्यक्ति का हृदय पावन एवं पुलकित हो जाएगा। संत कबीर के यह दोहे हम सबके जीवन में अमृत रस एवं अनमोल वाणी बनकर हमारे मन को स्वच्छ करेगा। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं कबीर के इन दोहों को लयपूर्वक गाते हुए उनका अर्थ स्पष्ट करूँगी, हिंदी एवं इंग्लिश में भी। तो चलिए शुरू करते हैं कबीर जी के पहला दोहा। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरा आपहु शीतल होए। इस दोहे के माध्यम से संत कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ ही खुद को भी बड़ी आनंद का अनुभव होता है। We know that all sounds create vibrations, and these vibrations affect both the speaker and the listener. Soothing, compassionate, and loving words breed togetherness, while harsh speech breeds hatred. And we also know that human speech is one of the main ingredients that differentiate mankind from the rest of the animal kingdom. अब सुनते हैं कबीर संत जी का दूसरा दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा फल लागे अति दूर। यहाँ पर कबीर जी पेड़ के माध्यम से मनुष्य के जीवन की सार्थकता का महत्व बताते हुए कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, परंतु ना कोई पंथी यानी राही उसके छाया में विश्राम कर सकता है, ना ही उसके फल को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार अगर मनुष्य अपने जीवन में किसी के काम न आ सका, किसी का भला न कर सका, तो उसका बड़ा पद प्राप्त करना निरर्थक है, व्यर्थ है, बेकार है। Kabir here says, a date tree grows very tall, projecting eminence and distinction of its own. Yet it does not provide any shade to weary travelers. Its fruit grows so far that one cannot easily pluck it. कबीर जी का तीसरा दोहा इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो मन देखा अपना, मुझे सा बुरा न कोई। कबीरा मुझे सा बुरा न कोई। इस दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य सारा जीवन दूसरे की बुराइयां देखने में बिता देता है, परंतु जब वह ध्यान से गहन करे, खुद को पढ़े, अपने अंदर झांक कर देखे, तो वह पाएगा कि उसके जैसा स्वार्थी और बुरा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं। Kabir says that instead of finding faults in others, dive deep into your own self. Amazingly, an honest introspection will reveal that all our fault lies with me and my own perception and attitude. So if there is any evil or crookedness, it is in me. अगला दोहा इस प्रकार से है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरा दुख काहे को होए। यहाँ पर कबीर जी मनुष्य की प्रवृत्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं कि दुख में हर इंसान ईश्वर को याद करता है, पूजा वंदना प्रार्थना में जुट जाता है, लेकिन सुख पाते ही ईश्वर को भूल जाते हैं और हम अपने सुख में व्यस्त हो जाते हैं। अगर हम सुख में भी अपने ईश्वर को याद करते रहेंगे तो दुख कभी आएगा ही नहीं। Fourth Doha states, when we are in distress, in a state of helplessness, we
invariably then look up in the skies and communicate with God in our own silent prayer. However, when things are going good, we forget Him. Kabir in this Doha highlights this and gives a promise when he says that we shall not suffer if we pray to Him during our good times. 5वें दोहे में संत कबीर जी मनुष्य की गुण की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदली जाए। बहुत ही सुंदर अर्थ है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर संत कबीर जी कहते हैं कि जब मनुष्य के गुण को समझने वाला, परखने वाला गाहक मिल जाता है तो उसके गुण की कीमत लाखों करोड़ों में की जाती है, परंतु जब उसकी कीमत को समझने वाला कोई नहीं मिलता तो उसके भाव कौड़ी में बदल जाता है। अर्थात हीरा किसी के लिए अनमोल है तो किसी के लिए चमकदार पत्थर है। Kabir says that when the customer who tests the property is found, the property has value. But when such a customer is not found, then the quality goes away, which signifies one man's trash is other man's treasure. The true worth of diamond can be acknowledged only by jewelers. For others, it is just a shining stone. इस प्रकार अभी मैं कबीर जी के सिर्फ 5 दोहे ही प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर आपको यह दोहे पसंद आए तो कृपया मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए कबीर के सभी दोहे सविस्तार प्रस्तुत करूँगी।